नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक भारत लाइव में धीरज सिंह चौहान। हम आ चुके हैं भारत की चौथी बड़ी शाखा एनटीपीसी बाढ़, जहां पे एनटीपीसी के द्वारा यहां पे बड़ी मात्रा में कहीं ना कहीं से कुछ घोषणाएं की गई थी, जिसमें आसपास के भूदाता को बीच भी कुछ घोषणा की गई थी, उनसे करार किया गया था। खास करके उन भूदाता जिनका ज़मीन वहां गया, उसके बाद ना उनको रहने के लिए एक धुर ज़मीन रहा, ना उनको जीविकोपार्जन के लिए कृषि के लिए एक धुर ज़मीन रहा। उस तरीके का कई ऐसे वादा जो एनटीपीसी किया, और उन्होंने क्या किया उस सारी बात को हम यहाँ पे मौजूद हैं। एनटीपीसी भू विस्थापित संविदाकार संघ के सदस्य हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या समस्या और किस समस्या को लेकर इनके द्वारा, इनके संघ के द्वारा क्या त्वरित कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कुछ सदस्य हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, अपना परिचय देंगे जी। मैं जितेंद्र राणा जी, एनटीपीसी भू विस्थापित संविदाकार संघ के हम सचिव हैं। क्या मामला सर एनटीपीसी में चल रहा है? एनटीपीसी भू विस्थापित संविदाकार संघ जो है, जी, पहले संघ न होकर यह संविदाकार को गत 20 साल से वेंडर विजिट के लिए बुलाया जाता था। जी, इस बार हम लोग सभी भाइयों ने मिलकर एक संघ का निर्माण किया, और हमने बैठक के लिए जो मुख्य महाप्रबंधक हैं उनसे वार्ता करने के लिए एक लेटर के माध्यम से इनको सूचना दी। हाँ। लेकिन हमारे सूचना का कोई उत्तर उधर से मिला नहीं। पहले इस तरह का जो सूचना जो है, चाहे आपके संविदाकार जो हमें सूचना मिली है कि आपका जो 20 वर्षों से लगातार एनटीपीसी में कहीं ना कहीं आपका भागीदारी हुआ करता था, काम हो या जैसे भी हो, लेकिन अब नहीं हो रहा है। क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल सही है। सही है। हम लोग 135 के आसपास सदस्य हैं। हाँ वेंडर, जी, जो वेंडर हैं जी, 135 में कोई ऐसा वेंडर है जो ये आसाम बैठल है कि मेरा नंबर कब आएगा। एगो छोटा मोटा काम मिला, 5 साल से वो आसाम बैठे हुए हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। तो कोई नियम कानून नहीं है यहाँ। जी, जो काम यहाँ पे बहुत पहले मिलता था, अब क्यों नहीं मिलता? अब कौन सी बड़ी समस्या है? काम छोटा छोटा पैकेज को एक बड़ा पैकेज बना के बड़े बड़े ठेकेदार को दे दिया गया। हाँ। लेकिन भू विस्थापित संविदाकार को उससे छुट्टी मिल गया कि आप लोग को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, काम के करने का कोई ढंग नहीं है, आप लोग घर बैठिए। यानी कि एनटीपीसी की आपके अनुसार एक नीति बन गया कि उस तरह के संविदाकार जो छोटे वेंडर थे उनको आउट करो और उसी काम को बड़ा करके बड़े ठेकेदारों को दिया। जी, हमारे पास एक चिट्ठी है जी, 2006 में। हाँ, यहाँ के मुख्य महाप्रबंधक श्री राधे श्याम सिंह, हाँ, दिखाइए चिट्ठी। हाँ, इधर। चिट्ठी है, हाँ, देख लीजिए। जी, वो हम भू विस्थापित संविदाकार भाइयों को हाँ, 15 गो काम इशू करके गए हैं। जी, 15 काम। हाँ। आज इस तरह का लेकिन जो काम आज है, यहाँ का जो प्रबंधन है, प्रबंधन समिति है, कमेटी है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। यानी आपका तो लेटर है? जी, हम लोग के साथ एक करार हुआ था जिसमें एनटीपीसी के सारे पदाधिकारी मौजूद थे उस बैठक में। ये लेटर है। तो आप देख रहे हैं कि संविदाकार संघ ऐसे ही रोड पर नहीं आ गया है, क्योंकि बता दूं कि इस तरीके से पहले इनको थोड़ा बहुत काम मिला करता था, लेकिन आज एनटीपीसी की एक नीति बन चली है कि छोटे छोटे कामों को एक बड़ा सा रूप देकर और इनके दायरे से बाहर करा दिया गया, और यह कह दिया जा रहा है कि आपके लायक यह काम नहीं है, उन्हें बाहर। अब कुछ अन्य लोगों से भी बात करेंगे। सर, आपका क्या परिचय हुआ है? सर, इधर थोड़ा जाएंगे। मेरा नाम राम पुकार शर्मा और चीना सिंह है। जी सर। मैं भू विस्थापित संविदाकार संघ के अध्यक्ष हूँ। जी, 31/7/2022 को यह समिति गठित की गई। हम लोग 20 वर्षों से उपेक्षित हैं एनटीपीसी से। जी। हर तरह के शुरुआत में तो कहा गया कि निर्माणाधीन है, अभी हम लोग के पास मतलब कोई काम नहीं है, आगे जब निर्माण शुरू होगा तो काम देंगे। हम लोग 20 वर्षों से आशा में हैं कि कब हम लोग को काम मिलेगा। तो सुनाई पड़ा कि पहले तो आप तरह के वेंडर लोगों को काम मिलता था। हम लोग को पहले काम मिलता था। 2006 में राधे श्याम सिंह मुख्य महाप्रबंधक हुआ करते थे जी, जो कि हम लोग को एक कमेटी बुलाकर, कमेटी बनाकर हम लोग को स्थायी रूप से काम देने का काम करते थे। लेकिन उनके चले जाने के बाद
आज के डेट में इस तरह का स्थिति आ गया है कि अब कोई पूछने के लिए भी तैयार नहीं है कि मतलब हम लोग जिंदा हैं, मर गए, और हम लोग को क्या बचा। ज़मीन था, चल गया एनटीपीसी में, अब हम लोग को जान है जी। हाँ। तो हम लोग को तो मक्खी के तरह छान करके बिक दिया गया एनटीपीसी से। हाँ। हम लोग 18 लेटर मतलब 31/7/2022 से आज तक 18 लेटर दे चुके, जिसमें पीएमओ को दिए, ऊर्जा मंत्री को दिए, मतलब डायरेक्टर, सचिव, सब जगह लेटर दिए। इससे और लोग चिढ़िया करके हमारे ऊपर जो है से लोग दबाव बनाना शुरू कर दिए। किस तरह का दबाव बना? दबाव इस तरह का बनाना शुरू किया, आप पीएमओ को लेटर देते हैं या हर जगह लेटर दे रहे हैं। कानूनी दबाव की सामाजिक दबाव, किस तरह का दबाव? नहीं, एनटीपीसी का दबाव, न कानूनी दबाव न सामाजिक दबाव, एनटीपीसी का दबाव है कि एनटीपीसी चाहता है कि हम लोग को मतलब किसी भी प्रकार का कोई काम यहाँ छोटे मोटे संविदाकार को नहीं मिलना चाहिए। हम लोग 20 साल से इंतज़ार में बैठे हैं कि अब हम लोग को काम मिलेगा। हम लोग तो मांग करते हैं, 20 लेटर के माध्यम से मांग करते हैं, लेकिन आज तक ना तो एक लेटर का जवाब दिए और ना ही किसी प्रकार का इस पर कोई कार्रवाई करने के लिए, सुनने के लिए, मानने के लिए, जानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो अब हम लोग अगला कदम आप लोग अब हम लोग का अगला कदम है कि ये तो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, तो अब हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हम लोग के न कोई आगे है, न कोई पीछे है, न ऊपर है, न नीचे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रईसुल हक है जी, संघ के हम कोषाध्यक्ष हैं जी। तो जिस तरह से आपके अध्यक्ष और सचिव कह रहे हैं कि एनटीपीसी प्रबंधन आपका बात नहीं सुन रहा है, तब अगला कदम क्या? कोर्ट कचहरी? कुछ लोगों का ये भी कहना था कि आप लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, क्या कहाँ तक बात क्या? बिल्कुल सत्य है, हम लोग कोर्ट कचहरी जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे, अपना हक लेंगे, जमीन दिया है जान भी देंगे, अपना अधिकार लेकर रहेंगे हम। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से एनटीपीसी के आसपास के लोगों को जिस तरह से एनटीपीसी प्रबंधन ने प्रताड़ित किया, जिस तरीके से सुविधाओं से वंचित किया है, कहीं ना कहीं दुखद घटना है। मैं बता दूं कि सच तक भारत लाइव लगातार एनटीपीसी के द्वारा किए गए वैसे कार्यों को उजागर भी करने के लिए तत्पर रहा है जो काम इनके द्वारा की जा रही है। मैं बता दूं कि एनटीपीसी जब यहाँ पर बन रही थी उस समय लोगों को मुफ्त में बिजली देने की घोषणा किया था। कई ऐसे घोषणा जो कि हम लोग लोगों से जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन आज इस तरह का कोई घोषणा धरातल पर नहीं दिख रहा। मैं बता दूं कि आज एनटीपीसी के इर्द गिर्द में स्कूलों का भी हाल बुरा है। जहां पर स्कूल इनके देख रेख में आती है, लेकिन आज स्कूल का भी हाल बहुत बुरा है। जो शौचालय आज से 10 साल पहले दिए, वो शौचालय कहाँ चला गया उसको कोई देखने वाला नहीं। जो सड़क, ग्रामीण सड़क या जो भी ग्रामीण डेवलपमेंट का जो काम होती है एनटीपीसी का होता है, लेकिन एनटीपीसी के द्वारा उस तरह का कोई काम नहीं किया जा रहा है। इस तरह से संविदाकार जो संघ है वो आज उग्र रूप अपनाने के लिए तत्पर हो रहे हैं और उग्र रूप दिखाना इनका मजबूरी हो चला है। कहीं ना कहीं से एनटीपीसी के ऊपर एक बड़ी सवाल है।